कलयुग में सत्संग और भगवान की कथा, इसकी जो महिमा है वह भगवान ने उद्धव जी को बताई और उद्धव जी के बहाने से हम सबको इस बात का ज्ञान हुआ। भैया उद्धव जी महाराज ने जब ये पूछा भगवान से कि एक बात बताओ, आप सही सही वो साधन हमें बताओ जिससे आप हमें सरलता से प्राप्त हो जाए। हमने साधन तो बहुत सुने हैं कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और न जाने कहां कहां की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो कि भगवान मिले तो कहते हैं नहीं मिले। धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक है, रामेश्वरम से लेकर के और बद्रीनाथ तक। बद्रीनाथ पे हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान, सबसे पहली जगह है चाइना का बॉर्डर, और कुछ तो चाइना हिंदुस्तान की सीमा के बाहर मानसरोवर जो चीन में है, वहां तक की यात्रा कर चुके होते हैं और कई कई बार कर चुके होते हैं। उनसे पूछो ठाकुर जी मिले, उत्तर आएगा ना। क्यों? ये बात उद्धव जी ने पूछी कि भगवान मुझे रास्ता बताइए। तब उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। बोले कोई योगी मुझे अपने बस में करना चाहे तो मैं नहीं होता। न सांख्यम, बोले मैं ज्ञान से भी नहीं मिलता। बोले धर्म, बोले धर्म से भी मैं नहीं मिलता। तो बोले स्वाध्याय, बोले कोरे स्वाध्याय से भी नहीं मिलता। बोले तप, बोले तप से भी नहीं मिलता। बोले त्याग, बोले त्याग से भी नहीं मिलता। तो बोले ये सब धर्म कर्म करते हैं, बोले उनसे भी नहीं। बोले यज्ञ, बोले उससे भी नहीं। बोले व्रत, बोले उससे भी नहीं। बोले यज्ञ छंदांसी, बोले वेद पाठ से, बोले नहीं। तीर्थानी, तीर्थों में जाने से, बोले नहीं। नियमा यमा, बोले नियम और यमों का पालन करें तो, अखंड ब्रह्मचारी हो जाए तो, बोले नहीं। तो बोले ये सब साधन बेकार है? बोले बेकार तो नहीं है, ये सहायक है। तो बोले आप कैसे मिलते हो वो तो बताओ। तब वो कहते हैं कि यथा वरुंधे सतसंग सर्वसंगापहो हिमाम। बोले उद्धव, जो कथाओं को माध्यम बना करके जो हृदय की ग्रंथियों को खोले, ऐसे सत्संग से प्रेम पैदा हो और उस प्रेम से फिर मैं उसी के दिल में प्रकट हो जाता हूं। बात समझ में आई? कोरी कथा न हो, केवल इतिहास। कभी कभी ऐसा होता है ना कि केवल इतिहास चल रहा है, पूरी पीछे की हिस्ट्री चल रही है, फलाने के फलाने भय, फलाने के फलाने भय, फिर ऐसा हुआ ना। वो जो इतिहास है, वो जो कथा है, उस कथा में हमारे वर्तमान की हृदय की जो ग्रंथियां हैं, जो डाउट्स हैं, जो संदेह हैं, वो ग्रंथियां खुलें और उससे फिर हमें प्रेम प्रकट हो जाए। और उस प्रेम से परमात्मा कहते हैं कि उद्धव जी मैं प्रकट होता हूं, मुझे पाने का रास्ता तो ये है। लेकिन इस मूल बात को भूल करके जब भटके हुए व्यक्तियों के संग में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो खुद तो वो भटका हुआ होता ही है, लेकिन उन और उसके जो चक्कर में आते हैं उनको भी वो भटका देता है। एक व्यक्ति था, उसने हमारे पास आकर के बोला, मैं रास्ते में आ रहा था तो एक आदमी पड़ा था, बड़ा सुंदर था महाराज जी। उसकी नाक, आंखें, होठ बड़े सुंदर थे, बड़ा प्यारा था।
फिर जब कहते कहते उसने लास्ट में एक बात कही, सुंदर था, प्यारा था, सब बात ही, पर एक कमी थी। मैंने कहा क्या? बोले वो मर गया था। अब्बा की सुंदरता कब काम की रही? उसमें प्राण नहीं थे। तो जब प्राण नहीं थे तो काय को सुंदर रहे हो? उसे तो छूना भी बड़ा गंदा काम हो जाएगा, नहाना पड़ेगा। फिर काय की नाक सुंदर, काय की आंख सुंदर। ऐसे ही ये जितना भी सनातन का, हमारे का जो नियम है, यम है, व्रत है, यज्ञ, जितना भी है, ये सब तब शोभायमान होते हैं जब भीतर सत्संग हो, गुरु का सानिध्य हो और उससे प्रेम पैदा होता हो। मूल प्राण तो निकाल दिए जाए, फिर हम कितने भी बाहर की सुंदरता का वर्णन करें, लेकिन बात बनने वाली नहीं है। भैया जो सुंदरता है ना, चाहे धर्म की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, उसमें मूल बात समझ में आई। ग्रंथि खुले, प्रेम पैदा हो, तो झोंपड़ी में रहने पर भी जीवन में आनंद और सुकून की अनुभूति होगी। और प्रेम न हो और आपस में संशय हो, एक दूसरे पर विश्वास न हो, तो पता है 5 मंजिल में होने के बावजूद भी, आइए आइए, एक सोफा खाली कर दीजिए, कुर्सी ले आइए। चलो बैठ जाने दो, कोई नहीं। हम तो तुम्हारा पहले दिन से इंतजार कर रहे थे, उसी दिन से। तुम आज इतना लेट, हर काम में इतनी लेट रहते हो क्या? है? इनके, ये ठाकुर जी की भक्त हैं और भगवान के नाम में पूरा जीवन इनका दिया हुआ है और ये हमारे परिचय में है। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो लेट बहुत हैं, है ना? हाँ, और जो ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना, फिर वो लेट होते चले जाते हैं। हाँ ठीक है। तो आपके साथ सभी लोग आए हैं? अच्छा अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए भाई आप लोग। कथा का बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा है, हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऊपर आ जाए 1 मिनट के लिए। जो लोग आए हैं ना, वहां से सूरज के साथ आए। आप बैठ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। सभी श्रोताओं को हमें एक निर्देशन देना है। इनके आने से याद आ गया कि ये नेता लोग हैं और नेता लोगों का टाइम से बाद में बहुत लेट जाने का स्वभाव होता है। मंत्रियों के साथ रहते रहते स्वभाव में ये परिवर्तन लाना है कि नेतागिरी का स्वभाव अलग रखना है और भक्ति क्षेत्र का स्वभाव अलग रखना चाहिए आदमी को, है ना। ठीक है। तो बात चल रही थी, भगवान ने जब उद्धव से पूछा कि मुझे वो रास्ता बताइए जो आपको सीधा सीधा प्राप्त कराता हो, तब ठाकुर जी ने बताया कि मैं सबसे ज्यादा नजदीक शंकर भगवान के हूं और शंकर भगवान से मेरा मिलने का रास्ता पूछिएगा। तो जब शंकर भगवान से जब रास्ता पूछा गया तो उन्होंने यही रास्ता बताया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, ई जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस प्रकार से उद्धव जी की यह शंका का समाधान हुआ और उसके बाद परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा कि राजन ये बताओ, जिस दिन तुम्हारा ये कथा शुरू हुई थी उस दिन जो मन था और आज का जो मन है उसमें कुछ अंतर है? परीक्षित जी ने कहा अंतर नहीं है, बिल्कुल बदल गया।
अपने यहाँ कलश यात्रा निकली थी, उससे पहले मन संसारी था, दुनिया में लगा हुआ था। न आप मुझे जानते थे, न मैं आपको जानता था। मेरे लिए आप सब अनजान थे और आपके लिए मैं अनजान था। लेकिन इन 7 दिनों में मैं आपके लिए अनजान नहीं रहा, आप मेरे लिए अब अनजान नहीं रहे। जो कथा संसार के रिश्तों को कमजोर करे और परमात्मा के और महात्मा से रिश्तों को मजबूत करे, बढ़ावे और जोड़े, वही सच्ची कथा है। यही कथा का फल है। इनमें से जो गांव के लोग हैं ना, उनकी समझ में एक बात आएगी। हमने जो है अपनी गायों के लिए चरी काटी, चरी जो होती है वह काटी, और हमने चरी में से 4 फटेरे लिए और उसी की रस्सी बनाई और उसमें बांध दी। अब हमें वो जो रस्सी बनाई थी ना, उसको बिना खोले बिना काटे उसमें से पूरी चरी को बाहर निकालना है। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि 4 फटेरे और लें चरी के और उन्हें ऐड करके उसी की बगल में उससे थोड़ा सा मजबूत बांध दें, तो ये ढीला पड़ जाएगा ना, जो पहले वाला था वो ढीला पड़ जाएगा, तो आराम से खिसक के बाहर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही हम जिन संसार की रस्सियों में बंधे हैं, यदि इनसे भी मजबूत एक दूसरी रस्सी हमारी बंध जाए तो फिर पुराने बंधन ढीले पड़ेंगे ना, हैं? अब आज जो हम लोगों का जो मन है, मेरा भी और आपका भी, जो इन 7 दिनों में जो जुड़ा है, अब उसके सामने जो पहले जो रिश्ते हैं, पहले जो संबंध हैं, पहले जो बंधन हैं, अब वो थोड़े से ढीले पड़ गए होंगे। बात समझ में आ रही है? वो ढीले पड़ जाते हैं, अब उनमें मन नहीं लगेगा, अब मन कथा में लगेगा। अब तुम घर कल से जो है मोबाइल में ये निकालोगे कि लास्ट के दिन की कथा जरा देख ले, हैं? अब वैसे पांडाल तो रहेगा नहीं, लेकिन कम से कम मोबाइल तो है। फिर तुम्हारा जो उतना मन दुनिया में नहीं लगेगा, दुनिया के कामों में नहीं लगेगा, रिश्तों में नहीं। तुम्हें कोई रिश्तेदार भी आएगा ना तो बोझ लगेगा, ये चला जाए तो मैं अपनी कथा चला लूं, ये चला जाए तो मैं अपनी कथा चला लूं। तो ये भगवान की जो कथा है ना, ये संसार के संबंधों को, संसार के प्रवृत्ति को ढीला कर देती है। लेकिन यदि बहुत गहराई से सुनी जाए, वैराग्य पूर्वक सुनी जाए, तो संसार के संबंधों से ऊपर उठा करके सीधा संबंध भगवान से जोड़ती है और जीव को ब्रह्म स्वरूप कर देती है। जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। यदि कोई बर्फ को पुतला कुआं में गिरायो जाए, 1 घंटा बाद में रस्सी बांध के डुबायो जाए, 1 घंटा बाद निकालो जाए, निकल आवेगो? क्यों? घुरेगो है? क्योंकि वो जल का ही अंश था। वो जो पुतला था वो जल का ही अंश था। ऐसे हम किसके अंश हैं? ईश्वर के, ब्रह्म के। और जब हम उसमें जाएंगे तो फिर हम लौट नहीं पाएंगे। अपने अंश में जाकर अंशी जो है घुल मिल जाता है, एक मेक हो जाता है। तो इसी बात को परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुजी, अब मुझे देह से लेना देना नहीं है, संसार के विषयों से लेना देना नहीं है। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। गुप्ता जी, हमें तो इन लास्ट के दिनों में पता चली है कि इनमें जो है 50-50 किलोमीटर से श्रोता यहाँ आए हैं और रोज आए हैं। और पता है, मुझे बड़ा प्यार तब आया जब
ये पता चला कि उन पे अपने भी वाहन नहीं थे, हैं, जो 50-50 किलोमीटर से यहाँ आए। तो तुम दोनों मित्रों से मेरी इच्छा है, और गुरु की इच्छा आज्ञा ही होती है, कि अगली बार जो आयोजन हो 17 दिसंबर से, उस आयोजन में जगह ऐसी रखी जाए जो सब लोग सुविधा से वहां ज्यादा इकट्ठे हो सकें, है ना। और यदि कुछ विशेष जगह हो तो उनमें उनके आने जाने की कोई सुविधा कर दी जाए, हैं? हाँ, तो मुझे बहुत भीतर से, हृदय से लगा कि इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। ठाकुर जी है ना, वह यदि देखा जाए तो हम लोगों के लिए वह काम करते हैं जिसके हम पात्र भी नहीं हैं, हैं?